आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। यीशु इसलिए नहीं मरे कि हम अपने ब्रांड का छोटा सा धर्म पा सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या टाइटल देते हैं। वो मरे ताकि हम एक अंतरंग नाता बना सके। क्या आप एक धर्म चाहते हैं, एक रिश्ता चाहते हैं? आज रात मैं कायदे से आज़ादी के विषय पर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि जब बाइबल आज़ादी के बारे में बात करती है तो बहुत बार ये जो नए नियम में है उसके बारे में वो बात कर रही है। आप देखिए, पुरानी वाचा के तहत लोग कानूनों और नियमों और कायदों के तहत रहते थे। ये शुरू हुआ 10 आज्ञाओं से और तब उनके तकरीबन 2200 उप आज्ञाएं थीं। और यदि आप आदमी को छोड़ दें, मेरा मतलब है वो एक कायदे को एक दुःस्वप्न में बना सकता है जो हर किसी की आज़ादी छीन सकता है। और जब आप लोगों की आज़ादी छीनते हैं, ये उनकी खुशी छीन लेता है। और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुने। एक विधि संपन्न व्यक्ति के लक्षणों में पहला एक है कि उन्हें कोई खुशी नहीं होती है। और मैं आपको बता सकती हूँ कि शैतान को हमारी खुशी से नफरत है। परमेश्वर की खुशी हमारी ताकत है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम किसी चीज़ का आनंद उठाएं। हमें देने के लिए यीशु मरे। मैं अक्सर योना 10:10 का उदाहरण देती हूँ। ये शास्त्र वचन है जो सेवकाई में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और अभी व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु केवल ये नहीं चाहते कि आप केवल खुशी पाए, वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन का आनंद लें। सामान्य हर रोज की सीधी पुरानी बकवास सहज जिंदगी। जब हम छुट्टियों पर जा रहे हैं तो हमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की शक्ति की जरूरत नहीं है रोमांचित होने के लिए। लेकिन यदि वो केवल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो कभी कभी उनमें से कुछ दिनों में हमें बहुत सी पवित्र आत्मा की ज़रूरत होती है हमें आनंदित रखने के लिए, क्योंकि ईमानदारी से कोई भी कुछ भी करने से थक सकता है। कभी कभी हम दूसरे लोगों के जीवन को देखते हैं और सोचते हैं, खैर यदि मेरे पास आपका जैसा जीवन होता तो मैं ज़्यादा रोमांचित होता। खैर मैं आपको बता दूं, वो व्यक्ति उसी चीज़ से गुजरता है जिससे आप गुजरते हैं। तो मेरा मानना है कि हमें अपने जीवन में हर एक पहलू से आनंदित तो होना सीखना चाहिए। मैं जानती हूँ कि हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्वयं इसमें लंबा रास्ता तय किया है। खुशी और आनंद मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कभी बच्चे जैसा होना नहीं मिला। मैं जैसे बढ़ रही थी, मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया और मेरे पिता बिल्कुल मज़ेदार आदमी नहीं थे। वो आनंदी आदमी नहीं थे और ये बस एक मतलबी और क्रोधी और अपमानजनक और शराबी थे। और वो सचमुच नहीं चाहते थे कि दूसरा कोई किसी चीज़ से आनंदित हो। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि यदि कोई खुश नहीं है तो वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी खुश ना हो। और इसलिए मुझे कभी बच्चा बनने का मौका नहीं मिला। आमीन। मुझे बस ऐसा लगा जैसे कि मैं हमेशा एक व्यस्क थी, हमेशा जिम्मेदारी ली थी मैंने। और मुझे लगता है कि शैतान ने मेरा बचपन चुरा लिया। और मेरा मानना है कि हर एक स्वस्थ वयस्क के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर का बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए केवल इसलिए मरने के लिए नहीं भेजा कि हम हर समय अपनी मृत्यु के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा जीवन संतुलित हो, जहां हम हर चीज़ का, यहाँ तक कि अपने काम का भी आनंद ले, अपने हर एक दिन का और सब कुछ जो आप कर सकते हैं उसका आनंद ले। ये एक तरह का खेल है जो मैं खेल रही हूँ। ये जैसे मेरे लिए शैतान को मात देने का खेल है। और मुझे परवाह नहीं यदि मुझे सरल, अति सामान्य, अति अस्तित्वहीन दिन मिले। उन चीज़ों में से एक जो मैं सुबह ही अपना मन बना लेती हूँ कि मैं बस इस दिन का आनंद लेने वाली हूँ, मैं परमेश्वर का आनंद लेने वाली हूँ, उनकी उपस्थिति का आनंद लेने वाली हूँ। मैं हर उस चीज़ का आनंद लेने वाली हूँ जिससे शैतान को नफरत है। आमीन। आप ऐसे कितना अपने जीवन का आनंद लेने का पूरा उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, खैर आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, ये बस होने वाला नहीं है यदि आपके हालात बेहतर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ हम सोचते हैं, खैर यदि मेरे पास ये होता, वो होता, मेरे पास वो होता, यदि, जब, लेकिन अब के बारे में क्या?
रोमियो अध्याय 5 में बाइबल में लिखा है, तो हमें खुशी से अब भरा होना चाहिए। अभी है जब हमें खुशी से भरा होना चाहिए। आज का ही दिन वो दिन है जिसे ईश्वर ने बनाया है। मैं खुश रहूंगी और खुश होंगी। और आप जानते हैं, यीशु इसलिए नहीं मरे कि हमें अपने ब्रांड का छोटा सा धर्म मिले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या टाइटल देते हैं। वो मरे ताकि हम मसीह के द्वारा परमेश्वर से एक अंतरंग रिश्ता बना सके। तो आप बताइए, आप क्या चाहते हैं, धर्म या रिश्ता? और मैं कल्पना कर सकती हूँ कि ऐसे लोग हैं जो आज रात आए थे कि शायद आप कभी ऐसी जगह ना गए हो, शायद कुछ एक मेहमान की तरह लाए गए हो, या शायद आपने ही टीवी प्रोग्राम में कुछ देखा हो। आपने यहाँ आने का सोच, आपके पास वास्तव में बस एक शुष्क मृत धर्म है। आप गति, नियम और कायदों में से गुजर रहे हैं। आप सब कुछ करते हैं जो आप एक कर्तव्य के तौर पर कर सकते हैं, क्योंकि आप डरते हैं कि यदि आप वो नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपसे नाराज होंगे। मैं आपको अभी बताती हूँ, पुनर्जन्म होता है। परमेश्वर आपको नई चाहत देते हैं, आपको करना नहीं है। मैं बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ती क्योंकि मुझे पढ़नी चाहिए। मैं बाइबल पढ़ती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात की और कहा, तुम्हें पता है, जब तुम वचन पढ़ती हो तो मेरे ऊपर उपकार करने जैसा व्यवहार मत करो। मैं पहले से इसे जानता हूँ। तुम हो जिसे इसे पढ़ने की जरूरत है। आप समझिए, हमें इसे अपने लिए करना है। मैं नहीं, मुझे नहीं मिला जैसे एक चेक मार्क मेरे ईश्वरीय कैलेंडर पर, क्योंकि मैं हर सुबह बाइबल के कुछ अध्याय पढ़ती हूँ, कुछ अपनी प्रार्थनाएं करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने हमें समस्त सृष्टि के मालिक के पास जाने का एकाधिकार दिया है। कोई क्या कर सकता है? और मैं उनके साथ अपनी अदना छोटी सी समस्याओं के बारे में बात करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि वो शामिल होना और मदद करना चाहते हैं। यीशु ने आपको एक नई चाहत दी है। मेरा विश्वास है कि आज की रात कुछ लोगों के लिए असली बदलाव की रात हो सकती है। आप में से कितने अभी भी अपने जीवन में बहुत सा अपराध और निंदा का अनुभव करते हैं? यहाँ तकरीबन आधे लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं, क्या ये आप हैं? मैं आपका हाथ अच्छे से ऊपर उठा देखना चाहती हूँ ताकि मैं देख सकूं कि आप किससे निपट रहे हैं। आप अभी भी बहुत सा अपराध और निंदा अनुभव करते हैं। ठीक है, खैर, मुझे मारने के बारे में अपराध मैं आपको बताऊंगी। मैं बस अपराधी थी, लेकिन इसका बहुत कुछ वैधता से जुड़ा है। तो अब मैं वैधता के बारे में बात करने जा रही हूँ। व्यक्तिगत रूप से बाइबल की शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि वैधता एक कठिन विषय है सिखाने के लिए, क्योंकि यदि मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कानून से आज़ाद हैं, मुझे आपको ये भी सिखाना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। तो लोगों को पवित्र होने और विधि सम्मत न होने के लिए सिखाने की कोशिश करना, कभी कभी इसे छोड़ने के लिए आपको वास्तव में एक अच्छी जगह तलाशनी चाहिए। और मैं आपको बताने के लिए सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि संतुलन हमेशा सीखने में पाया जाता है कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन कैसे करें जो आपके अंदर रहता है। मैं आपके पर्याप्त कायदे कानून तो नहीं देख सकती, ना ही आपसे पर्याप्त कायदे कानून ले सकती हूँ एक संतुलन जीवन जीने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। यदि आप पवित्र आत्मा का नेतृत्व नहीं सीख सकते और धर्म वास्तव में बिना यीशु के साथ रिश्ते के, और जब मैं कहती हूँ धर्म तो ये आपके धर्म या मेरे धर्म, कैथोलिक वगैरह वगैरह की बात नहीं कर रही। मैं उन सब के बारे में बात नहीं कर रही, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं एक धार्मिक मानसिकता की बात कर रही हूँ जो कहता है मुझे इन सब नियम कायदों का पालन करना चाहिए ताकि परमेश्वर मुझसे खुश रहे, और यदि मैं काफ़ी अच्छी हूँ तो परमेश्वर मुझसे खुश रहें, और यदि मैं काफ़ी अच्छी हूँ तो परमेश्वर भी मुझसे खुश होंगे, और यदि मैं काफ़ी अच्छी हूँ तो परमेश्वर मुझसे प्रेम करेंगे। लेकिन जब मैं अच्छा नहीं तो परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते हैं, और इसलिए यदि मैं अच्छा हूँ तो मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करता हूँ, और यदि मैं बुरा हूँ तो मैं अपने बारे में बुरा महसूस करता हूं। कानून के तहत जीना, आमीन। क्या ये अद्भुत नहीं है? आप शुरू कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आपने शायद पहले भी मुझे ये कहानी सुनाते हुए सुना हो, लेकिन ये इतनी अच्छी है कि दोबारा सुनाना चाहूंगी। ये वैधता की कहानियों में से एक है। बहुत 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 साल पहले हमारे चर्च में कोई आया था, और हकीकत में वो मैरलिन हेकी थी। वो यहाँ डेनवर में रहती हैं और परमेश्वर की सुंदर महिला। मुझे आशा है कि आप उनकी सेवकाई की सराहना करेंगे, और हम अभी भी व्यक्तिगत रूप से उनकी सहायता करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों की सराहना करती हूँ
जिन्होंने इतनी दूरी के बावजूद परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आमीन। असल में आप में से कितने जानते हैं कि वो कौन है? जब मैं अभी तक रेडियो पर नहीं थी और वो हमारे चर्च में गेस्ट स्पीकर के रूप में आई थी, और वो बिल्कुल मेरे पीछे थी, और पास्टर ने हमें कहा कि मुड़ के हमारे पीछे वाले व्यक्ति से हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। तो मैं पीछे घूमी और मैंने देखा, और वो रेडियो छोड़ के टीवी पर जाने की तैयारी में थी, और मैं बाहर निकल के रेडियो पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। और मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे लिए प्रार्थना करेंगी कि रेडियो प्रोग्राम अच्छा करें। और मेरा विश्वास है कि रेडियो के लिए जो अभिषेक उनके पास था वो, आमीन, मेरे पास आ गया। ऐसा होता है, वो आपको चर्च में सही जगह में मिल जाता है, सही समय पर सही वचन को प्राप्त करने के लिए जिसकी आपको ज़रूरत है। और इसलिए मैं इसकी सराहना करती हूँ। मैं आपको कुछ बताती हूँ, जब कोई आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बड़ी भूमिका अदा करता है तो उन्हें भूले नहीं। आमीन, उन्हें भूले नहीं। लेकिन वैसे भी तो वो मैरलीन थी जो चर्च आई थी, और उसका 1 साल के दौरान बाइबल पढ़ने का प्रोग्राम था। ये बहुत अच्छा था। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनसे यही चाहते हैं कि वो करे, या वे अपने आप को या और भी कुछ करने के लिए अनुशासित कर सकते हैं, मुझे लगता है ये अच्छा है। और वो एक कैलेंडर के साथ आई, और यदि मुझे ठीक से याद है, 1 वर्ष में शुरू से अंत तक बाइबल के माध्यम से गुजरना। आपको एक दिन में पुराने नियम से 2 अध्याय, नए नियम से 2 अध्याय, नीति वचन का 1 और भजन संहिता का 1 अध्याय पढ़ना चाहिए था। और यदि आप हर रोज 6 अध्याय पढ़ते हैं तो साल के आखिर में आप बाइबल पूरी खत्म कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन शरीर को ये सही के निशान अच्छे लगते हैं। हमें अच्छे लगते हैं। सही के निशान के बारे में कुछ है जो बस हमें अपने आप के लिए अच्छा महसूस कराता है। और भाई, यदि हम सितारों तक, सुनहरी सितारों तक और ऐसी ही चीज़ों तक जा सकते हैं तो ये सचमुच अच्छा है। और मैंने शुरुआत में काफ़ी अच्छा किया था। मैं एक बहुत दृढ़ संकल्प वाली हूँ। यदि आप सचमुच दृढ़ संकल्पी हैं तो आप किसी भी कानून या नियम का कुछ समय पालन कर सकते हैं। और देखिए, मेरे लिए इस कानून का एक कारण था। मैंने एक अच्छे मकसद के साथ 1 वर्ष में बाइबल को पढ़ने की कोशिश भी शुरू नहीं की। मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैंने महसूस किया जैसे परमेश्वर इसे करने में मेरी अगुवाई कर रहे थे। मैं ये कर रही थी क्योंकि हमारे पास्टर ने कहा, आओ हम सब ये करें। और चर्च में ये और बस यदि उन्होंने किसी सर्विस में पूछा, इस साल हमारे साथ बाइबल कौन पढ़ रहा है, मैं उनमें से एक नहीं हो सकती। जिन्हें यह मंजूर नहीं था तो मुझे 1 साल के लिए बाइबल पढ़ती चाहिए। मैंने सोचा केवल एक प्रतिष्ठा की खातिर क्या कोई भी आज इस इमारत में जिंदा है? आप देखिए, धार्मिक वैधता सही चीज कर सकती है, लेकिन यह गलत वजह के लिए करती है। क्या लगता है इसका मतलब? कुछ नहीं। परमेश्वर को शून्य। अपना कैलेंडर किचन में रेफ्रिजरेटर पर रखा जहां मैं उससे देख सकती थी, और बाकी सब भी जो घर में अंदर बाहर आते जाते थे देख सकते थे। आप जानते हैं मैं कहाँ जा रही हूँ, है ना? ठीक है। और इसलिए भाई मैं आपको बताऊंगी, जब मैं रेफ्रिजरेटर के पास से गुजरती और अपने सही के निशान देखती तो मुझे बस अपने शरीर में अच्छा महसूस होता। लेकिन फिर मैं पिछड़ने लगी और बहुत जल्द ये हुआ। मैं 6 अध्याय पीछे हो गई, और फिर 12 अध्याय, और फिर 36 अध्याय पीछे हो गई, और अब मेरे कैलेंडर पर ये भारी छेद दिखते थे। तो अब जब मैं कमरे में से गुजरती, मैं आपको ईमानदारी से परमेश्वर का सच बता रही हूँ, जब मैं कमरे में से गुजरती तो इस बात से निंदा होती। अब जानता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, है ना? और मुझे मैरलीन अच्छी लगती और बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, लेकिन वो वैसा नहीं था, बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने स्टडी किया था। ये बस इतना अच्छा नहीं था। ये बस मैं नहीं हूँ। और देखिए, एक चीज़ है जो तब होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में विधि संपन्न होता है। जो कुछ भी वे कर रहे हैं हम चाहते हैं बाकी सभी करें।
और इसलिए परमेश्वर मुझे अच्छी तरह से जानते थे, और यदि मैं हर साल में एक बार बाइबल पढ़ने में कामयाब होती तो मैं पूरी दुनिया में घोषणा करती रहती कि हर एक को वो करना चाहिए। और इसलिए आखिरकार एक दिन मैंने फैसला किया, मैं इसे पूरा करने जा रही थी, और यकीनन मेरा मतलब है मैं काम में जुट गई और मैंने जैसे एक दिन में बाइबल के 36 अध्याय पढ़े, और जब मैंने पूरा किया पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तो फिर तुमने क्या सीखा? और ईमानदारी से मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, मैं एक भी चीज नहीं सोच सकती थी। मैंने जो पढ़ाया उसमें से एक भी चीज याद ना कर सकी, क्योंकि मैं कुछ पाने के लिए नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए पढ़ रही थी और परमेश्वर को प्रभावित करने की उम्मीद से, और मेरे कैलेंडर पर अपने सही के निशान वापस पाने के लिए, ताकि जब मेरे दोस्त मुझे मिलने आए तो मैं खुश हो सकूं। क्या बात है, तुमने क्या किया? जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि आपने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन ये फिर से बताती हूँ क्योंकि हमें समझना है कि कायदा क्या है। आप एक कानून बना सकते हैं, या मैं असल में कुछ भी नहीं में से एक कानून बना सकती हूँ, और जैसे ही हम इसमें से एक कानून बनाते हैं हम इसमें से जीवन सोख लेते हैं, क्योंकि कानून मारता है, केवल आत्मा जीवन देता है। तो मेरी बाइबल स्टडी जीवन से भरी हो सकती है, मेरी प्रार्थनाएं जीवन से भरी हो सकती है, यदि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए स्वयं को राजी करूं, बजाय नियमों और कायदों के अनुसार चलने के। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम में अनुशासन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम में आत्मनियंत्रण नहीं है, लेकिन वैधता तो दूसरी ही चीज है। 10 आज्ञाएं, 2200 उप आज्ञाएं, हर बार जब भी वे समझौते के तहत एक तोड़ते हुए उसकी माफी के लिए बलि देनी होती। मैं आपको सच बताऊं, जब भी मैं पुराना नियम पढ़ रही थी इसने मुझे थका दिया। मैं उस तरह का जीवन जीने की कोशिश की, कल्पना भी नहीं कर सकती, और पाप कभी हटाया नहीं गया, उसे सिर्फ एक जानवर की बलि से ढक दिया गया। आप देखिए, पाप को संभालने के तहत खून बहाया जाना चाहिए, क्योंकि जीवन खून में है, और इसलिए जानवरों की बलि दी जाती थी और वो खून पाप को ढक देता। लेकिन हमारे पास इससे बेहतर सौदा है जिसके बारे में हम यहाँ आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बार बलि दी गई परमेश्वर के पापहीन पुत्र के द्वारा, और उन सब के लिए फिर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना खून बहाया और हमारे पाप अब ढका नहीं जाता, इसे हटा दिया गया, और अब वो इसे याद भी नहीं करते। ठीक है, अब मैं यहाँ चुप रहकर कुछ वचन शास्त्र के पढ़ने की कोशिश करूंगी। इब्रानियों 10:12 से 20। जबकि एक मसीही वो है जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। अब पूरा बैठ जाना अपने आप में एक और पूरा संदेश है। मूलतः इसका मतलब है कि वो शेष परमेश्वर में प्रवेश हो गया। उन्होंने वही किया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें क्रूस पर भेजा था। उन्होंने कहा पूरा हुआ, और उनका मतलब था कि वो पुरानी कानूनी व्यवस्था के तहत लोगों को परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए जो काम करने होते थे वे सब अब खत्म हुए जब यीशु क्रूस पर मरे। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। ये 3 फुट मोटा पर्दा था और वो ऊपर से नीचे तक फट गया। नीचे से ऊपर नहीं, ये इतनी ऊंचाई पर था कि कोई व्यक्ति वहां पहुंच नहीं सकता था। और जब यीशु क्रूस पर मरे और गर्जन और बिजलियां चमकी और धरती डोल उठी, वो पर्दा जो मंदिर को पवित्रों के पवित्रों से अलग करता था, जहां कोई साधारण व्यक्ति कभी जा नहीं सकता था, वो ऊपर से नीचे तक फट गया, जो ये दर्शाता है कि यीशु ने हमारे लिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक नई और जीवित राह बना दी। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं सालों साल चर्च गई हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती जिसके बारे में मैं आज रात आपसे बात कर रही हूँ, और ये मुझे दुखी करता है और मेरी आत्मा को भी नाराज करता है जब मैं उन लोगों के बारे में सोचने जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वे चर्चों में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्या सुनते हैं कि उन्हें अच्छे मसीह बनने के लिए क्या करने की जरूरत है और वे क्या करना चाहते हैं, और वे घर जाते हैं लेकिन
कोई उन्हें ये नहीं बताता कि कैसे करना है और वे नहीं जानते कि मसीह में कौन है और ये दुनिया में सबसे निराशाजनक बात है। और मुझे लगता है कि इसलिए ज़्यादातर लोग अब चर्च में कोई गड़बड़ नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सचमुच ये महसूस होता है कि इससे उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है। और हमें लोगों को बताना चाहिए कि वास्तव में यीशु कितने अद्भुत हैं और उनकी सेवा करना कितना रोमांचक काम है। इन वचन शास्त्रों पर वापस आते हैं क्योंकि वे वास्तव में अच्छे हैं और मैं सचमुच उन्हें पढ़ना चाहती हूँ। और उसी समय से इसी की बात जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने एक आखिरी दुश्मन जिसे जीतना है, और वो है मृत्यु। और सही समय पर परमेश्वर इसका भी ध्यान रखने जा रहे हैं और अब और मृत्यु नहीं होगी और न ज्यादा आंसू और न ज्यादा रोना होगा और न ज्यादा दुख और न ज्यादा शोक होगा। और हमें विश्वास है उसकी उपस्थिति में नहीं रहना होगा, हम असल में उनकी उपस्थिति में रहेंगे। आमीन। और वो जल्द आ रहे हैं। आमीन। अब इसे देखें, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। एक ही चढ़ावा और दोबारा से और नहीं देना है। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? जब आप और मैं पाप करते हैं और गलतियां करते हैं तो हमें बलि नहीं देनी है, हमें कोई चढ़ावा नहीं देना है, हमें अपनी खुशी नहीं छोड़नी है, हमें अपराध के लिए बलि नहीं चढ़ानी है। हम जो करते हैं वो विश्वास से प्राप्त होता है जो यीशु ने हमारे लिए किया था। और फिर बढ़ते रहो, चलते रहो और उन्हें महिमा दें, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि वाचा में उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ओ, हमारे पास अभी भी कानून है, लेकिन ये पत्थर की पट्टिकाओं पर नहीं लिखा है, ये अब हमारे हृदय पर लिखा है। दूसरे शब्दों में अब आप आसानी से जान सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। आप जान जाएंगे। आप ये भी समझ नहीं सकते कि आप क्या महसूस करते हैं, लेकिन जब आप कुछ गलत कर रहे हैं आप असहज, खराब, चिपचिपा सा महसूस करते हैं। और यदि आप पवित्र आत्मा के साथ जाते हैं तो उसे अपने व्यवहार को मार्गदर्शन और नियंत्रित करने देना शुरू कर दे। ये अद्भुत है कि कैसी शानदार चीजें जीवन में काम करना शुरू करती हैं। क्या आप मेरे साथ हैं यहाँ पर? आप में से कुछ ने अभी ज्यादा कोशिश नहीं की है, लेकिन हम वहां तक आने वाले हैं। और फिर वो आगे कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। अब जहां पूरी छूट और क्षमा है और इन पापों और कानून तोड़ने के दंड को रद्द करना और पाप के प्रायश्चित के लिए कोई चढ़ावा भी नहीं। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, जब आप पाप करते हैं, जब मैं पाप करती हूँ, अब मुझे कोई बलि चढ़ाने की भी जरूरत नहीं है और आपको भी नहीं। मैं एक सही बलिदान की ओर मुड़ती हूँ जिसने खुद का और अपने लहू का चढ़ावा दिया, एक जो अच्छा है पूरी तरह से और हमेशा के लिए, हर समय और विश्वास से मैं वो प्राप्त करती हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया। और परमेश्वर के साथ खड़े होना हमारा अधिकार है। और वचन 19 सो है भाइयों, जबकि हमें ओ हाँ, मुझे ये अच्छा लगता है, जबकि हमें पूरी आज़ादी और आत्मविश्वास है। आप इस शब्द आज़ादी को देखें, जबकि हमें यीशु के लोहू के द्वारा पूरी आज़ादी और आत्मविश्वास से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। और यहाँ ये है उस नए और जीवते मार्ग से, इस शानदार नए और जीवित मार्ग से जो कहता है मुझे परमेश्वर के प्रेम को कमाने की जरूरत नहीं है। वो मुझे इस ग्रह पर आने से पहले से ही प्रेम करते थे। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, वो मुझे इस ग्रह पर आने से पहले प्रेम करते थे। हमेशा याद रखें कि यीशु हमारे लिए इसलिए नहीं मरे कि हम में से हर एक का अपने ब्रांड का धर्म हो, जिसके नियमों और कायदों का हम पालन करें। वो मरे ताकि हम आजाद हो सके
और उनके द्वारा परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध बनाएं। जब आप इसे सही तरीके से देखते हैं तो ये बहुत रोमांचक है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।